गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपने दोहरान कार्य में कवि श्री सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित कविता अट नहीं रही है का अर्थ देखेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की दो कविताएं हमने इस पाठ में देखी है बेटा, उत्साह और अट नहीं रही है। उत्साह कविता में उन्होंने बादलों के माध्यम से, जो उनका प्रिय विषय है, एक आह्वान गीत लिखा है। इसमें उन्होंने बादलों को संबोधित किया और बादलों को ये कहा कि तुम अपनी शक्ति द्वारा पीड़ित प्यासे जनों के सारे कष्टों को दूर कर दो। वहीं दूसरी कविता अट नहीं रही में उन्होंने फागुन माह, जो वसंत ऋतु में आता है, के मादक सौंदर्य का वर्णन किया है। यह कविता फागुन की अद्भुत मादकता को प्रकट करती है। फागुन महीना बेटा ऐसा महीना होता है जिसमें प्राकृतिक सौंदर्य अपने चरम पर होता है और हर तरफ एक अद्भुत सुंदरता बिखरी होती है। कवि ने इस सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखा है। कहते हैं जब मन प्रसन्न होता है तो उसे हर तरफ फागुन का सौंदर्य नजर आता है। सुंदर शब्दों का चयन इस कविता में किया गया है और उस शब्द के चयन ने कविता को भी फागुन की तरह अत्यंत ही सुंदर और ललित बना दिया है। फागुन में बेटा हर तरफ यदि हम दृष्टि दौड़ाएं तो फूलों से लदी हुई डालियां, हरे हरे नए कोमल पत्तों से लदी डालियां, बागों में कूकती हुई कोयल, फूलों पर मंडराती तितलियां, भंवरे, ये सब देखकर मन अत्यंत उल्लसित हो जाता है और आकाश में उड़ते पक्षियों के साथ स्वयं भी उड़ने लगता है। इसी कल्पना को, इसी दृश्य को उन्होंने इस कविता में साकार किया है। तो हम पढ़ेंगे आज कविता अट नहीं रही है। सबसे पहले कविता एक बार देखेंगे हम। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभाश्री अट नहीं रही है फागुन, है ना, पट नहीं रही है। ठीक है, सबसे पहले इसके कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देखो बेटा। इसमें 3 राइमिंग वर्ड आए हैं, अट, पट और सट। तीनों का अर्थ बेटा समाना, भीतर उतरना है। ठीक है, उसके बाद पाट पाट जगह जगह है, शोभाश्री सौंदर्य से भरपूर, ठीक है, सुंदरता। पट मतलब समा नहीं रही है, उर मतलब वक्षस्थल, ठीक है। उसके बाद मंद, मंद मतलब भीनी भीनी, गंध मतलब खुशबू, पर मतलब पंख पंख, ठीक है, और नभ मतलब आकाश है। ठीक है, तो अब हम इसका भावार्थ देखेंगे बेटा। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, कि फागुन के माह में प्राकृतिक सौंदर्य इतना व्यापक रूप से चारों तरफ फैला हुआ है कि वह वातावरण में समा नहीं पा रहा है। और यही फागुन का सौंदर्य यदि हम हमारे भीतर समाना चाहें तो हमारे भीतर, हमारे तन में भी ये सौंदर्य नहीं समा पा रहा है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। अब कवि यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग करते हुए ऐसा बता रहा है कि मानो इस माह में फागुन महीना सांस ले रहा है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, कि फागुन महीना सांस ले रहा है और अपनी सांसों से हर घर को महका रहा है। अर्थात चारों तरफ जो सुंदर फूल खिले हुए हैं उसकी गंध, उसकी खुशबू वातावरण में इस तरह से फैली हुई है बेटा कि यदि हम कहीं भी सांस ले तो हर जगह हमारी सांस सुवासित हो जाती है, हमारी सांसों में खुशबू बढ़ जाती है। यहाँ ये बताया गया है कि फागुन महीना सांस ले रहा है और अपनी उन सुवासित सांसों से घर घर को उसने महका रखा है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो और
पक्षी उल्लसित होकर चारों तरफ इस माहौल में उड़ते नजर आते हैं, तो ऐसा लगता है कि तुमने तितलियों, भंवरों सबको पंख लगा दिए हैं और सब आकाश में उन्मुक्त रूप से उड़ रहे हैं। साथ ही हमारा हृदय, हमारा मन भी उस सुंदर दृश्य को देखकर इतना प्रसन्न हो जाता है कि ऐसा प्रतीत होता है मानो हमें पंख लगाए हो और हम उस वातावरण में आनंदित होकर उड़ रहे हैं। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही, और यदि मैं इस सौंदर्य से, इस मादकता से आंखों को हटाना चाहता हूं तो मैं विवश हूं, मैं इस सौंदर्य से अपनी आंखों को नहीं हटा पा रहा हूं, और इधर से हटकर उधर देखूं तो उधर भी उतना ही सौंदर्य है। मतलब ऐसा कोई कोना नहीं है जहां पर फागुन का सौंदर्य ना बिखरा हुआ मिले। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कि हर तरफ देखें तो डालियां पत्तों से लदी हुई है, कहीं फूलों की से लदी डालियां हैं, लाल पीले फूल, तो कहीं नई नई पत्तियां डालियों पर आई हुई है, हरी हरे पत्ते डालियों पर दिखाई दे रहे हैं। कहीं पड़ी है उड़ में मंद गंध पुष्पमान, ऐसा प्रतीत होता है कि फागुन मास ने अपने गले में फूलों की बनी हुई एक माला धारण कर रखी है, जिससे भीनी भीनी खुशबू आ रही है। अर्थात चारों तरफ इतने फूल बिखरे हैं, वातावरण में इतनी खुशबू फैली होती है कि ऐसा प्रतीत होता है हमने ही फूलों की बनी हुई कोई माला धारण कर रखी हो और उसकी हमें भीनी भीनी खुशबू आ रही हो। पाट पाट शोभा से पट नहीं रही है, जगह जगह इतनी सुंदरता समाई हुई है कि वो सुंदरता वहां पर नहीं समा पा रही है। अर्थात प्रकृति भी इस सौंदर्य को समेटने में असमर्थ हो रही है। सौंदर्य अधिक है, प्रकृति में स्थान कम है, ऐसा कवि कह रहे हैं, है ना। अतिशयोक्ति अलंकार है कि पाट पाट शोभा श्री अट नहीं रही है, कि जगह जगह इतनी अधिक सुंदरता बिखरी हुई है कि वो स्थान कम पड़ रहा है उस सौंदर्य को अपने भीतर समाने में। ठीक है बेटा, तो ये है हमारी कविता अट नहीं रही है। इसमें कवि निराला ने फागुन के सौंदर्य का वर्णन बहुत ही सुंदर तरीके से किया है। अब इस कविता पर आधारित एक दो अतिरिक्त प्रश्न हम लोग देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 लिखिए बेटा, अट नहीं रही है कविता के आधार पर फागुन की आभा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर लिखिए, अट नहीं रही है कविता के आधार पर कहा जा सकता है कि फागुन की आभा अप्रतिम होती है। इस ऋतु में एक नैसर्गिक जादू सा होता है। इसके आगमन पर प्रकृति का रूप निखर उठता है। डालियां सुंदर सुंदर पुष्पों और पत्तों से ढक जाती हैं, जिससे हरे भरे पेड़ों की सुंदरता देखते ही बनती है। प्रकृति का कण कण फागुन की मादकता से सराबोर उठता है। चारों ओर उल्लास ही उल्लास दिखाई देता है। पुष्प, पत्ते, वृक्ष, तितलियां, भंवरे, पक्षी, मानव सब इस फागुन की मादकता से सराबोर होकर नृत्य से करते प्रतीत होते हैं। ओके, अब अगला प्रश्न लिखिए। अगला प्रश्न लिखिए बेटा, अट रही कविता का उद्देश्य क्या है? उत्तर लिखिए, अट रही कविता का उद्देश्य फागुन की आभा का मानवीकरण करना है। मैंने कहा ना कि ऐसा बहुत जगह ऐसा बताया गया है, जैसे कहीं सांस लेते हो, मानवीकरण अलंकार है ना। ठीक है, कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। जब मन प्रसन्न होता है तो हर तरफ फागुन का सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। इस कविता के माध्यम से कवि प्रकृति की असीम सुंदरता को लोगों के समक्ष रखना चाहता है। ठीक है, तो ये हमारे इस कविता पर आधारित प्रश्न है। आज आपको बेटा इस कविता को पढ़ना है, समझना है और इन प्रश्नों को अपनी हिंदी की कॉपी में करना है। ओके।